morning, friends. So this is Mayank and welcome to Learn Physics with Mr. Gravity YouTube चैनल पर। और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में क्लास 9th का चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था और ये हमारा आखिरी वीडियो होगा मोशन का। और इस वीडियो में हम 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मोशन से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोई भी मोशन से रिलेटेड आपके क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम हो, चाहे आपका एनसीईआरटी कोई भी स्कूल टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन इंड ए टू अनदर इन बी। तो हियर आर टू इंड्स, सो दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ओके। स्ट्रेट लाइन 300 मीटर इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो जो ए से बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है? वो है आपकी 300 मीटर। ओके। अब जो है आपका टाइम कितना दिया हुआ है? तो ए बी का डिस्टेंस, ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है 300 मीटर। और टाइम दिया है 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो टी दिया है कितना? 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है। अब आप इसको, चूंकि हम एक ही यूनिट में बात करते हैं, तो एक ही यूनिट में हम बात कर लेते हैं। तो उसमें इसको सेकंड में बना लें। सेकंड बनाने के लिए क्या करना करें? मिनट को 2 मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे तो 60 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 60 प्लस 30। ओके। तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 प्लस 30। ठीक है ना। तो हमारा टोटल हो जाएगा आपका 150 सेकेंड्स। ओके। तो ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा ए से बी की तरफ जाने में। ठीक है। तो एंड देन टर्न राउंड एंड जॉग्स 10 मीटर बैक, 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब ये क्या करता है? ए से बी को जाता है ना, इंक चेंज कर लेता हूँ। ए से बी को जाता है, फिर क्या करता है? बी से फिर वापस आता है एक पॉइंट सी पर। ठीक है ना। और ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी पर ये कितना चल रहता है? ये इसका डिस्टेंस कितना है? ये इसका डिस्टेंस है आपका 100 मीटर। ठीक है ना। तो ये जब 100 है तो ये ए सी कितना बचेगा? ए सी बचेगा आपका 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 मीटर। ओके। तो ये इतना डिस्टेंस बचेगा हमारे पास। तो जो है और ये 100 मीटर 1 मिनट में ये ट्रैवल करता है। बी से ई सी जाने में टाइम कितना लगता है? सपोज कर लो टाइम, मैं इसको टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 1 मिनट। और 1 मिनट आपको पता है कितना सेकंड के बराबर होता है? 60 सेकंड। ओके। तो जो है what are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and from A to C। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि A से B पर जाने में कितना एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी था, और जो है A से C पर, यहाँ से यहाँ B से जाकर C पर जाने में कितना एवरेज वेलोसिटी एंड जो है स्पीड था। ठीक है। अब जो है आपको पता है कि जो एवरेज, आपको फॉर्मूला पता होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। तो इस टोटल डिस्टेंस हमारी सपोज कर लो d है और टोटल टाइम अगर t है, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है डिफरेंस होता है कि मतलब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट कितना है, तो वो हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, नहीं सॉरी डेल्टा, इसको मैं कह दूँ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आपका x है तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब केस वन लेते हैं। केस वन, केस वन हमारे पास क्या है कि केस ए, ठीक है ना, केस ए ले लेते हैं यहाँ पे। केस ए हमारे पास क्या है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। अब ए टू बी जाने में क्या है, ए टू बी जाने में क्या है, ए टू बी जाने में ये है कि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड भी निकालना है, ठीक है। तो अब अगर हम एवरेज स्पीड डिनोट करें वी एवरेज, ठीक है, वी से डिनोट करें वी एवरेज, और इसको वी वेक्टर एवरेज, ठीक है ना। इसको क्योंकि वेक्टर इसलिए क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं वी एवरेज। तो हमारा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। तो वी एवरेज, तो वी एवरेज ये हम निकाल रहे हैं स्पीड, तो स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ए से सी जाने में, 300 मीटर है, ठीक है ना। और तो एवरेज टोटल, और टोटल टाइम कितना है 150 सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद तो 150 सेकेंड से इसको डिवाइड करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो जो है हमारा टाइम जो है कुछ निकलेगा, जो भी निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये होगी हमारी एवरेज जो है स्पीड, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है ना, वी वी वेक्टर एवरेज, तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि आपको एक मैंने केस पढ़ाया था कि जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती कोई ऑब्जेक्ट, तो एवरेज जो है डिस्प्लेसमेंट उसकी डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ए से बी तक, तो इसकी डिस्टेंस कवर कितनी है 300 मीटर, ठीक है ना। और आपका टाइम कितना है 150 मीटर, तो ये कट गया, ये 2 टाइम जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब जो है इसमें देखिए, अब ए से बी जाने का जो केस है उसमें जो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों बराबर आया है, 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब लेते हैं, अब लेते हैं केस बी का। केस बी हमारे पास क्या दे रखा है, केस बी दिया हुआ है, केस बी, केस बी ये दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर यहां से देखिए ए से सी, अब देखो यार दोबारा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सपोज कर लो ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये पॉइंट, और ये आपका टोटल है और ये आपका सी है यहाँ पर। तो ए से बी गया फिर बी से सी आया, ठीक है ना। और टोटल लेंथ आपकी कितनी है, टोटल लेंथ आपकी 300 मीटर है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है सी से बी, ये 100 मीटर है, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए से सी, ये हो जाएगी आपकी 200 मीटर, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो इसमें हम वी एवरेज निकालेंगे, स्पीड का एवरेज। तो अब जो है इसमें टोटल डिस्टेंस, चूंकि स्पीड एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, ए से बी जाएगा 300 मीटर, बी से फिर सी पे आएगा तो 100 मीटर और हो गया ऐड, ठीक है ना। तो कितना हो गया 400 मीटर, यहाँ पे 400 मीटर डिवाइडेड बाई, अब जो है टोटल टाइम कितना लगेगा,
चूँकि 150 सेकेंड तो यहाँ से ए से बी तक जाने में लगा, और बी से सी तक जाने में कितना लगा, 60 सेकेंड, और तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 150 प्लस 60, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर डिवाइड बाई 2, हाँ 210 सेकेंड्स। तो इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जितना आएगा आपका, वो आपका जो है आंसर हो जाएगा। वी एवरेज हो जाएगा 40 से 21 को डिवाइड करो इसमें, तो कितना आएगा, जो भी आएगा 41 डिवाइडेड बाई 21 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आएगी, स्पीड का एवरेज, ठीक है ना। अब आपको वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, तो उसके लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम टेकिंग चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, ए से सी की जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पूरे उसमें, वो कितना होगा, ए से सी, क्योंकि हमारे इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ए से बी सी की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। तो हमारी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर डिवाइडेड बाई, और टोटल टाइम टेकिंग कितना है, इतना ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 210 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कट गया, तो कितना आएगा, 20/21 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये वाली बड़ी है क्वांटिटी या फिर ये वाली बड़ी है क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं कि जो v एवरेज है वो v जो वेलोसिटी का जो एवरेज है वो स्पीड के एवरेज से कम है। क्योंकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कम है, ये डिस्प्लेसमेंट कम है इसका, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपको कोई नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km per hour on his return trip along the same route. There is less traffic and average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul's trip? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से वही है आगे। अब यहाँ पे क्या है कि पहले सपोज कर लो ये अब्दुल का क्या है, हाँ सपोज कर लो कि ये अब्दुल का घर है और ये अब्दुल का स्कूल है, ठीक है, होम एंड स्कूल, और यहाँ से यहाँ तक जाता है ये, ठीक है ना। तो जो पहले जो एवरेज रही है, एवरेज स्पीड रही है, वो कितनी रही है, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अब्दुल का यहाँ से यहाँ तक जाता है, और गिवन क्या क्या गिवन दिया है तुम्हारा, एवरेज स्पीड while going to स्कूल, ठीक है ना। कितना है, इसको मान लेते हैं v1, कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड while रिटर्निंग, इसको मान लेते हैं v2, ये कितना है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो जो है अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, टोटल एवरेज स्पीड कितना है। तो टू फाइंड आउट टोटल एवरेज स्पीड v, आई डोंट नो, ठीक है ना। अब इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम टेकन, कितना टाइम हो, देखो चूंकि डिस्टेंस उतना ही है, ठीक है ना। ये इस होम से स्कूल या फिर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो उतना ही है ना। लेकिन एवरेज स्पीड चेंज हुई तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, तो टाइम जरूर चेंज हुआ होगा,
ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन वन अगर हम टाइम टेकिंग वन निकालें, मतलब जो टाइम टेकिंग जाने में लगा है उसको टाइम पे, वो निकालें अगर, तो कितना होगा, टी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई तुम्हारा स्पीड, ठीक है ना, जो भी स्पीड रहा हो। तो डिस्टेंस हमारा सपोज कर लो वो डी थी, जो भी थी, यहाँ से यहाँ तक की डी थी, ठीक है ना, ये डी थी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, उससे भी टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस उतना ही है, तो डी अपॉन वी, वी1 वी2, तो कितना हो गया, डी अपॉन 30, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब क्या करें, अब देखो यहाँ से d की वैल्यू निकाल के यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, d इज इक्वल टू निकलेगी हमारी, चलिए कोई नहीं, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एवरेज स्पीड, तो टोटल एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। पहले वाले उसमें बता चुका हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, तो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है, पहले गया d डिस्टेंस गया, फिर वापस आया d डिस्टेंस पे, तो 2d हो गई, d प्लस डी, ठीक है ना। और यहाँ से t1 t2 की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 3 और 4 से, तो d बाई 20 प्लस d बाई 30, ठीक है ना। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 2d, नीचे भी कितना आ जाएगा 30, हाँ, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 60, और 60 के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अ, हम्म, 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 हाँ, तो 3d प्लस 2d, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, तो इसमें देख सकते हैं ऊपर आएगा 2d इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5d, ओके। तो d से d कैंसिल हो गया, और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है क्या, हाँ, चलो इसको दोबारा से करते हैं, आई थिंक मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो ऊपर आ जाएगा 2d और डिवाइडेड बाई, इससे अगर हम 1/10 कॉमन लेंगे तो आएगा d बाई 2 प्लस d बाई 3, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 20d डिवाइडेड बाई 5d इंटू 6, ठीक है ना। तो 120 डिवाइडेड बाई d से d कैंसिल हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड का, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, ओके, नाइस। तो इसका 20 में सॉल्व कर लिया तो कितनी टाइम जाएगा, 5 दूनी 10 और 20 5 चौको 20, 24 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एवरेज डिस्टेंस हो गई, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गई अब्दुल की ट्रिप की, जो उसने गया फिर आया, तो उसकी जो टोटल एवरेज स्पीड है वो आपकी 24 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है ना। देखो, सबसे पहले जब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसको गिवन क्या क्या दिया है, तो सॉल्व करने से पहले आपको दिया देखना है कि गिवन क्या क्या दिया है। गिवन दिया मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है आपकी 0। एक्सीलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड फॉर 8 सेकंड्स, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। ठीक है ना। देखिए आप यूनिट से पता कर सकते हैं, यूनिट क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर यूनिट मीटर सेकंड की पावर -2। ये क्या किसकी यूनिट होती है, ये होती है एक्सीलरेशन। तो आपको ये देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो ये है ए। ठीक है ना, ये क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो अभी टाइम दिया हुआ है, टाइम, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। ठीक है। हाउ फार डज दी बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसने बोला है कि हाउ फार, फार हमेशा डिस्टेंस के लिए यूज होता है वर्ड, तो हमें इसने डिस्टेंस पूछा है, तो इसने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग एस से डिनोट कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू ए टी एस। इसमें 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। वो सेकंड ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें सबकी वैल्यूज पुट कर दो, एस की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, एस इज इक्वल टू यू कितना है 0, टी कितना है 8, प्लस हाफ ए कितना दिया हुआ है 3, टी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 8 इंटू 8, ये टी स्क्वायर। ठीक है। और ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये सब कट गया। ठीक है ना। इससे ये करेंगे कितना आएगा, 2 4 जा 8, तो 4 3 12 और 8 96, तो ये कितना आएगा हमारा 96 मीटर। ये आपकी कितनी हो गई, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस covered by the motorboat, distance covered by the motor boat। ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप लोग इजीली कर ले जाएंगे, तो इतना कोई इशू नहीं है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि आई थिंक मैंने इसमें ग्राफ नोट नहीं किया है क्या, तो चलिए मैं इसको ग्राफ लेके आता हूँ, फिर बाद में इसको बताता हूँ। तब तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन है। देखो इसमें जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो इसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें कोई वो इतना इशू नहीं है। देखो देखो क्वेश्चन इसको काफ़ी बड़ा हो गया ना, इसको छोटा करते हैं। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इसमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए हुए हैं, पहले वीडियो से पढ़ा चुका हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। पूछा क्या है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, सैड एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है ना। अब देखिए ब्लैक कहाँ गया, इसमें मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है। तो जो ये सैड रीजन होगा, ये सैड रीजन होगा, ये इसके अंदर का क्या बताता है, ये बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये हमने ग्राफिकल एनालिसिस से पता किया था, जो पहले हमारे लेक्चर्स थे, तो उनमें मैंने ग्राफिकल एनालिसिस बताया था आपको। तो इसमें ये हिंट भी दे रखा है कि जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। ठीक है ना। स्पीड टाइम ग्राफ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन स्पीड एंड टाइम ग्राफ shaded
रीजन represent shaded region is area of shaded region. Area of shaded region, the distance traveled by the object. ठीक है ना, distance traveled by the object. ठीक है ना, ये आपको पता है. ओके, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है कि 4 सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट चलेगा. तो हमारा जो ये यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, ये दिया हुआ है टी, वाई एक्सिस पे दिया गया है हमारा स्पीड वी. ठीक है ना, तो 4 सेकेंड कहाँ है, ये है हमारा 4 सेकेंड. ठीक है ना, तो 4 सेकेंड पे अगर हम देखें तो ये हमारा जाता है, ये वाला, ये लाइन जो है हमारी है, इसको चलो थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं. ये वाली जो हमारी लाइन है, ये हमारी जो है 4 सेकेंड है. ठीक है ना, स्पीड हमारी क्या है, स्पीड हमारी इस टाइम पे 4 सेकेंड पे स्पीड ऑब्जेक्ट की कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना, तो जो ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये हमारा बताएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला रीजन. ठीक है ना, जितना मैंने इसमें ये किया है. तो चूंकि एक आपको ट्राइंगुलर शेप का दिख रहा है, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. तो बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है ना, तो बेस क्या हो गया हमारा 0 से 4. ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो है कोऑर्डिनेट्स को घटा करके उसकी हम डिस्टेंस निकालते हैं. तो बेस हमारा क्या हो गया, फाइनल कोऑर्डिनेट 4 है, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया बेस का. अब हाइट क्या है, हाइट यहाँ से लेंगे, ये वाली हाइट, हाइट हम वर्टिकल एक्सिस है यानी कि वाई एक्सिस है, तो उसमें v है, तो हम ये लेंगे. तो 0 से 6. ठीक है ना, तो 0 6 गया है, तो इंटू 6 माइनस 0. ठीक है ना, तो ये जो है हमारा हो गया एरिया अंडर दी कवर्ड रीजन, शेडेड रीजन. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 6, तो 2 जा 4, तो 6 दूनी 12, 12 मीटर जो है ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट इन 4 सेकेंड. ठीक है ना, अब जो है, अब देखो, अब इसने सेकंड बी क्वेश्चन पूछा है, ये हमारा ए पार्ट था. अब हमारा बी पार्ट यहाँ पे बता देता हूँ मैं कोने में. ये हमारा बी पार्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. सी, यूनिफॉर्म मोशन कब होती है, यूनिफॉर्म मोशन की मैंने डेफिनेशन आपको पूरा सब कुछ बताया था. यूनिफॉर्म मोशन तब होती है जब डिस्टेंस, जब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में या फिर स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, उसकी वैल्यू वही रहे. ठीक है ना, तो जब टाइम के साथ, यहाँ पे देखिए, जब ऐसे कुछ ये अगर हमारा टाइम है, ठीक है, और ये हमारा वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हमारा क्या रहेगा ग्राफ, ऐसा कुछ रहेगा, स्ट्रेट लाइन. तो जहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमको ग्राफ मिल जाएगा, वही हमारा जो है क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ. ठीक है ना, तब यहाँ से देखो, ये आई थिंक यहाँ पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है ग्राफ. ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट कहाँ है, 6 सेकेंड पे, यानी कि t बराबर 6, t1, इसको t1 मान लेते हैं. और कब तक, ये गया है, यहाँ खत्म हो गया है ग्राफ, और ये हमारा यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका 8 सेकेंड ये हो गया, और 1 2 4 5 6, और ये हमारा लगभग 10 को अगर यहाँ पर मान लें, अगर 10 पे ख़त्म हो रहा है तो ये हमारा 10 सेकेंड, t2 हमारा 10 सेकेंड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ग्राफ जा रहा है, और अगर 10 सेकेंड तक उसने ट्रेवल किया है तो t1 से 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक हमारा जो वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है. तो 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, है ना. हेंस मोशन इज
said to be is said to be यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ के क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये कुछ एजम्पशंस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, मैं आपको ये होमवर्क करने को दूंगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आप सोचना डेवलप करेंगे कि ये कैसे डेवलप होता है, कैसे फिजिक्स हम कैसे देख पाते हैं, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो इस तरीके के क्वेश्चन से डेवलप होती है। ठीक है ना, तो नाइन्थ का जो है स्टेटमेंट दिया है, उसमें से देखना है, उसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल है, और है तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है उसका। लाइक एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन विद जीरो वेलोसिटी। अब सपोज कर लो, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोला है कि ए में ये बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो है, बट एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा कुछ आप सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो। हाँ, एक सिनेरियो है, अगर आप ये सपोज कर लो अर्थ है, ठीक है ना, और अर्थ से कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं तो वे कांस्टेंट एक्सीलरेशन में ही जाता है। अर्थ का तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, बस आगे जाके वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो फॉल तो गोइंग ऑब्जेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ केस वन, केस ए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ले सकते हैं इसको, तो ये केस पॉसिबल है। अन ऑब्जेक्ट, आप सेकंड पे आते हैं। ठीक है ना, अब इसको सोचिएगा जरा, मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको और उस पर सोचना है कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं जस्ट आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, आपको पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। An object moving with the acceleration but with uniform velocity। अब देखिए, अब जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कुछ है, सपोज कर लो कुछ भी है, मान लो के मान लो। ठीक है ना, बट यूनिफॉर्म स्पीड है। अब स्पीड क्या है, स्पीड क्या है इसकी, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड है यूनिफॉर्म। आपको पता है कि जब तक स्पीड चेंज नहीं होगी तब तक एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता है ना। चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वेलोसिटी, change in velocity with respect to time, change in v with respect to time, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो dv बाई dt ये क्या होता है हमारा, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एक्सीलरेशन। बट जब वेलोसिटी में इसमें v में चेंज ही नहीं हो रहा है तो हमारा एक्सीलरेशन कैसे कांस्टेंट हो सकता है, तो जो b है ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है ना, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, आया समझ में कैसे नहीं होगा, अगर नहीं आया तो आप इसके बाद सोचिए, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, सोचने के बाद हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सी केस लेके चलता हूँ। सी में क्या दिया हुआ है, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक किसी एक्सीलरेशन में, एक्सीलरेशन जो है इसमें ओवरऑल निचोड़ ये है कि एक्सीलरेशन जो है डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, किसकी डायरेक्शन की, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो अब मैंने आपको एक सर्कुलर मोशन पढ़ाया था। ठीक है ना, उसमें क्या होता था कि जो वेलोसिटी होती थी उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, टेंजेंशियल होती थी, बट एक्सीलरेशन कैसा होता था, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ये आपका v होगा, ये आपका ए हो गया। तो ये सर्कुलर मोशन जो है इस टाइप का एग्जांपल है। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ केस सी जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार सोचेंगे और आपको और अंडरस्टैंडिंग और आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। 10 क्या दिया हुआ है, ये हमें मुझे लगता है इजी है, लेकिन फिर भी चलो मैं करा देता हूँ क्योंकि इसमें जस्ट फॉर्मूला यूज करना है। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 242250 kilometer. Its speed, if it takes 24 hours to revolve around the Earth, क्या होगी।
तो ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है ना, ये आपका सेंटर हो गया। ऑर्बिट कितना है इसका, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है ना, और ये उसका ऑर्बिट है, तो सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है ना। तो तो गिवन क्या क्या दिया है, सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 42250 किलोमीटर, ठीक है ना। अब टाइम कितना दिया है इस रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में, टाइम कितना कवर करता है एक चक्कर लगाने में, टी दिया है 24 आवर्स, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होता है दूरी बटे समय, यानी कि r बाई टी, है ना। अब r डिस्टेंस बाई टी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे होगी, डिस्टेंस होगी इसकी 2 पाई के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर है, रेडियस पता है, तो 2 पाई आर के बराबर होगी। तो 2 पाई और आर कितना है 42250, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टी कितना है 24 आवर्स, ठीक है ना, किलोमीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, और ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ें आप खुद से भी करना सीखिए, ठीक है ना। तो चलिए, और आज ये हमारा यूनिट जो है, जो 8 चैप्टर मोशन था, ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम जो वीडियो जो भी डालेंगे वो हमारा नया चैप्टर का होगा, और नई चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर मोशन, जो चैप्टर नंबर 8 है वो मोशन नाम का, वो समाप्त होता है, ठीक है ना। तो जो भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो, जो भी कुछ भी हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है, उस पर पूछ सकते हैं। और आपको ये जो भी स्लाइड्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।